जज साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद है। कटघरे में एक 13-14 बरस की लड़की खड़ी है और सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वकील सरकार अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा है। मैं एक बेटी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं घर हूँ और घर की तहजीब भी। मैं मकतब हूँ और किताब भी। इसलिए मेरी ही निगरानी में परवान चढ़ी। पैगंबर, हादी, औतार, दानिश्वर, आलिम, फादिल, फनकार सब मेरी ही गोद में खेले कूदे परवान चढ़े। वो मेरी दुआ भी है और मेरे सम्राट भी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं खुद क्या हूँ? एक कमजोर शख्सियत जो किसी के दरमियान महज दिल बहलाने का खिलौना। मैं आज इस मर्दों के ऐवान में अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ। और पीछे करना पड़ेगा, खड़ा होकर करना। अब कीजिए तो वीडियो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलोड। मिलोड, कटघरे में खड़ी ये लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौयत का आज तक का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अफराद पर इल्जाम तो अर्ज कर रही है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी मिलोड, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने मुआशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलोड, औरत नाम ही मोहब्बत और इसार और कुर्बानी का है। मैं अपने मुआशरे की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं मिलोड, मेरा कोई वकील नहीं है। मैं अपना मुकदमा खुद ही लड़ना चाहती हूँ, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलोड। तो तुम आखिर चाहती क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी हुई है? मिलोड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपने औलाद के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म का फर्क नहीं किया। गर्चे मेरे वालिदा ने मेरे खातिर अपनी रातों की नींदों को हराम किया है, तो वहीं पर मेरे वालिद साहब ने भी मेरी परवरिश में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। मगर क्या? मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ मसावियाना सलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई, मुझे कभी नहीं फराहम हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग भी आज लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है मिलोड? मिलोड, लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है। उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है। वो भी तो सबके लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों से फायदा उठा रही है। मिलोड, मेरे फासिल वकील साहब ने यह बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियों से फायदा उठा रही है और आज लड़कियों की आला तालीम के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ तालीमी इदारे कोशिश की है, लेकिन फिर भी मर्द औरत में फर्क होता है। मिलोड, आज हुकूमत ने मसावात मर्दों से का कानून तो नाफिज कर दिया, लेकिन इस पर कमी लोग अमल करते हैं। मिलोड, इस लड़की का यह दावा है कि लड़कियां तमाम तर बंदिश और पाबंदी से जुड़ी होता है, जो कि सरासर गलत। मिलोड, लड़कों को बाहर जाने की आजादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती है। अरे ऐसा क्यों होता है मिलोड? फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों के मुकाबले बाजी ले जा रही है, तो उन पर पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए। मिलोड, लड़के भी तो सैर तफरीह के लिए जाने की पूरी आजादी है। मिलोड, कुछ लड़के होते हैं जो अपना दोस्त और अहबाब के साथ सैर तफरीह के लिए निकल जाते हैं, फोन पर मुख्तलिफ किस्म के सेल्फीज लेते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करते हैं। तब तो इन्हें मुआशरा कुछ नहीं कहता, इन्हें तो हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन अगर वही कोई लड़की अपनी सहेली के भी घर चली जाए, तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह मामला बन जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है मिलोड?
मिलोड, लड़के भी तो घर के चश्मे चिराग होते हैं, वो कमाते हैं, घर चलाते हैं और अपने माँ बाप की भी तो कितनी खिदमत करते हैं। मिलोड, ये तो सरासर गलत है। लड़कियां भी वालिदैन की खिदमत करती है, वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती है, फिर भी जहेज जैसी लानत हमारे समाज से मिलने का नाम ही नहीं ले रही है। मिलोड, ऑब्जेक्शन मिलोड, जहेज का इस केस से क्या ताल्लुक है? ऑब्जेक्शन मिलोड, जहेज का तो इस केस से गहरा ताल्लुक है। जब रिश्ते वाले लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं तो लड़की बरसरे रोजगार होने के बावजूद भी लड़की की रंग को देखा जाता है, लड़की की सूरत को देखा जाता है, जोड़े की रकम को तय किया जाता है, जबकि तालीम ही जहेज है, तालीम ही जमाने की जरूरत है, तालीम ही सब कुछ है। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों पर ही क्यों होती है? और यही नहीं मिलोड, आजकल तो लड़कियों की तनख्वाह तक पूछी जा रही है, लड़कियां मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, ये बात भी सामने रखी जा रही है। मिलोड, लड़कियां तालीमी मैदान में आगे या पीछे, ये बात सबूत करने के लिए मुझे साबित पेश करना चाहती हूँ, लिहाजा इस अदालत से दरख्वास्त है कि वो मुझे इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मैं अपने बात के सबूत में दो नताइज पेश करना चाहता हूँ जो अलग जमातों से ताल्लुक रखते हैं। पहली लड़की नजाकत हसीना, जिसने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है। दूसरी लड़की नसरीन खान, जिसने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है और इन दोनों को ही अपने घर वालों की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम थी। नजाकत हसीना अदालत में हाजिर हो। इस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस नजाकत हसीना, क्या यह बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और यह भी दुरुस्त है कि आपके घर वालों ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल। मिलोड, इससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि हर वालिदैन अपने औलादे की लड़कियां हो या लड़के, तमाम को इसके तमाम सहूलतें फराहम करके देते हैं। मिलोड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नजाकत हसीना से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिस नजाकत हसीना, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मिस नजाकत हसीना, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मिस नजाकत हसीना, आपके वालिद क्या करते हैं? जी ओ सिर्फ इस अदालत में सरकारी वकील है। वेरी गुड, यानी कि आप हमारे सरकारी वकील की बेटी हैं। Oh my God, मिस नजाकत हसीना, जिस साल आपने 10वीं बोर्ड का एग्जाम दिया था, उस साल क्या कोई आपका और भाई भी 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था? जी हाँ, मेरा भाई 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था। आप घर के कामकाज में अम्मी का हाथ ही बटाती होंगी? जी बटाती हूँ। और आपका भाई? ऑब्जेक्शन मिलोड, तालीमी मैदान में लड़कियां आगे या पीछे रहने की है, अपने घरेलू कामकाज में हाथ बटाने की नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, तो आपका भाई घर के कामकाज में हाथ बटाता था? नहीं। तो फिर वो क्या करता था? वो तो सिर्फ स्टडी करता था। तो फिर आप स्टडी कैसे करती थी? पूरे घर के काम काज करने के बाद पूरी रात तक पढ़ाई करते थे। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकती हैं। मिलोड, हमारे फासिल वकील साहब जो कि खुद कानून के मुहाफिज हैं, उनके घरों में लड़कियों के साथ ये सलूक हो रहा है, तो फिर आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन मिलोड, फासिल वकील मेरे पर्सनल मैटर पर इंटरफेयर कर रहे हैं, लिहाजा मैं इससे दरख्वास्त करता हूं कि मेरी आपसी मालूमात में दखल अंदाजी ना करें। ऑर्डर। आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी मिलोड।
थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं अपनी दूसरी गवाह नसरीन खान को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। नसरीन खान, अदालत में हाजिर हो। इस किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस नसरीन खान, क्या यह बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 12वीं बोर्ड में टॉप किया है? जी हाँ। और यह भी दुरुस्त है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी हाँ, दी थी। मिलॉर्ड, इससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि हर वालिदैन अपनी बेटियों की पूरा ताउन करते हैं और उनका पूरा मदद करते हैं। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नसरीन खान से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है। नसरीन खान, क्या मैं सही हूँ कि आपने HSC बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है? हाँ। और आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम की थी? जी हाँ, दी थी। जी हाँ, सहूलत की थी। अच्छा, तो 12th के बाद आप क्या करना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मगर क्या? मगर मेरे वालिदैन उन्होंने कहा कि सारे पैसे तुम्हारे पढ़ाई में खर्च कर दूंगा तो तुम्हारे भाई का क्या होगा, इसीलिए मैं एब्सेंट थी। मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया। डॉक्टर। मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। मिलोड, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की नसरीन खान को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने लड़कियों पर खास ताल्लुक रखने वाले गरीब और मुखलिस तालिबात के लिए मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियाँ बनाई हैं, जैसे कि मौलाना आजाद एजुकेशनल फाइनेंस लोन या लोन के तहत तालिबात नौकरी लग जाने के बाद अदा कर सकते हैं। इसके अलावा MBBS के लिए नीट में 700 में से कम 500 नंबर लाने वाले तालिबात को और BDS वाले तालिबात अगर 400 नंबर लाते हैं और BHMS करने वाले तालिबात अगर 250 नंबर लाते हैं तो उन्हें पैरामेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिल सकता है। उनके अलावा NGOs में भी ऐसे मेहनती और होनहार तालिबात के लिए तालीमी इदारे खुले हैं, जिससे कि डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, कमिश्नर और इससे बड़े ओहदा पर फाइज हो सकते हैं। मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है? बिल्कुल सच हो सकता है। अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं तो इन सब चीजों से नावाकिफ थी। अब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। मैं अपने वालिदैन को इसके बारे में बताऊंगी और सिर्फ मेहनत करूंगी और सिर्फ मेहनत करूंगी। मिस नसरीन खान, आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, मैं अपनी बात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए आपके सामने मेरी पहली गवाह प्रोफेसर इस्मत अंजुम को पेश करना चाहती हूँ, जो कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है। प्रोफेसर इस्मत अंजुम, अदालत में हाजिर हो। इस किताब पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। प्रोफेसर इस्मत, क्या आपके लड़के की किसी लड़की के साथ शादी तय हुई थी? जी। तो फिर आपने क्यों तोड़ दी? मेरा बेटा एक डॉक्टर है, वो लड़की इस काबिल नहीं कि एक डॉक्टर की बीवी बन सके। लड़की काबिल नहीं थी या वालिदैन का मुतालबा पूरा नहीं कर सकते? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इनके बेटे की शादी के इस केस से क्या ताल्लुक है? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आप अपनी बात जारी रखिए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अगर प्रोफेसर इस्मत की तरह सब कुछ सोचने लगे तो फिर हमारे मुआशरे का क्या होगा? आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड,
लड़कियां वालिदैन का घर छोड़कर लड़कों का घर संभालती है। वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती है। और तालीम ने तो लड़कियां में इतनी बेदारी पैदा कर दी कि वो अपनी इफ्फत, अस्मत, इज्जत का ख्याल रख सके। फिर क्यों कोई औरत अपनी मर्जी से कोई पेशा इख्तियार नहीं कर सकती? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, लड़कियां औरत अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी जिद से होकर घर के बाहर जाकर काम करना चाहती है। अपनी जिद की वजह से नहीं बल्कि उनकी अपनी सलाहियत की वजह से। सलाहियत? हाँ, औरत में सलाहियत ही क्या होती है? इसका सारा काम कोई ना कोई मर्द ही अंजाम देता है। मिलॉर्ड, अगर औरत में सलाहियत नहीं होती तो उसे आज किसी भी किस्म की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। और ये मत भूलिए वकील साहब, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। इस अदालत में पेश होने वाला ये मुकदमा यकीनन अपने नूयत का अनोखा मुकदमा है। अपने हुकूक के लिए लड़ना हर फर्द का पैदाइशी हक है। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने मेरी दूसरी गवाह पेश कर सकती हूँ? इजाजत है। कुछ दिन पहले तो ये खबर अखबारों में भी छपी थी, आप सबने तो पढ़ी होगी। ये अखबार, ये अखबार, ये अखबार, और आप भी देखिए वकील साहब, ये अखबार। हर अखबार में वो खबर देखने को मिलती है मिलॉर्ड, हर अखबार में, कि एक जज साहब ने अपने वालिदैन, अपने खानदान का तमाम जायदाद अपने लड़कों के नाम कर दिए, अपने बेटों को नाम कर दिए, और लड़कियों को इस बात से महरूम रखा। अरे खुद हुकूमत ने भी कानून नाफिज किया है कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दो। और यही नहीं बल्कि हमारे खुद की शरीयत में भी लड़कियों का हिस्सा लाजमी करार पाया गया है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप में से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने लड़कियों को अपने जायदाद में हिस्सा दिया हो? बताइए। आप में से 10% लोग भी नहीं होंगे जिन्होंने लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया हो। अरे कोई एक तो खड़ा हो जाए और यहाँ पे मेरा दावा झूठा साबित कर दे। और वकील साहब, आपने अपनी लड़की को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए। नहीं ना? आखिर ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? आज औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर क्यों मिलॉर्ड? क्या लड़का सिर्फ जायदाद के लालची है और औरतें खिदमत की? फिर भी मुआशरा खामोश है मिलॉर्ड, फिर भी मुआशरा खामोश है। आज पुलिस तो सिर्फ तमाशा ही बनकर रह गई है। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों पर ही क्यों होती है? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ऑर्डर, ऑर्डर। इस मुकदमे की बहस, दलीलों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह दुनिया उसी वक्त तरक्की याफ्ता हो सकती है जब उस पर आबाद लड़कियों और औरतों के साथ इंसाफ हो। लिहाजा यह अदालत मुआशरे के तमाम अफराद से दरख्वास्त करती है कि अपनी लड़कियों की सही तरबियत करें और अपने औरतों के हकूक को फरामोश न करें। उनकी इस्मत, इज्जत और इफ़्फ़त का ख्याल रखें। दुर्गे के हिसाब से उन्हें जायदाद में हिस्सा दें, उन्हें कमतर ना समझें। अब यह अदालत बरुखसत होती है।